क्या ये मेरा दर्द दर्द नहीं है? 15 साल का संघर्ष एकदम जीरो हो गया। किसके सामने रहूं मैं, किसके सामने दुखड़ा रहूं? कई बार रातों को चीख मार मार के उठ जाता हूँ। अकेलापन इतना, तन्हाई इतनी। गैर मुस्लिम को जीने का हक नहीं है, इस्लाम जीने का हक ही नहीं देता। कुरान की एक भी आयत से इनकार करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। सिस्टम को भी भाजपाई बनाए। आई लव योगी, आई लव बुलडोजर बाबा। सर, कल आप जंतर मंतर पर आयत जलाने गए थे, आयत जलाते जलाते आप अरेस्ट हो गए, क्या मुद्दा था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो मैंने जलाई भी नहीं थी और सिर्फ कहा ही था, लेकिन जलाना क्यों चाहता था? वो आयत कुरान की सूरह तौबा की 23वीं आयत, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, घर परिवार, तमाम अजीज रिश्तेदार, सब कुछ छीन लिया। उस आयत में अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालों, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सब जो खून के सगे रिश्ते हैं, ये दीन की बजाय कुफर को तरजीह देने लगे तो तुम इनसे दोस्ती ना रखो। और दोस्ती का उल्टा तो दुश्मनी होता है। दोस्ती ना रखो वरना तुम जालिम हो। बताइए, इस आयत ने मेरा सब कुछ छीन लिया, कुछ मेरे पास नहीं बचा। आज मैं तन्हा अकेला ऐसा हो चुका हूँ जैसे बिना माँ बाप के पैदा हुआ हूँ। क्या ये मेरा दर्द दर्द नहीं है? क्या ये मेरा दर्द दर्द नहीं है? अब ये दर्द, ये दुखड़ा किसको बताऊं, किसको सुनाऊं? पूरी जिंदगी एकदम अकेली तन्हा हो चुकी है। मैंने बॉलीवुड में था तो जो राइटर संघर्ष कर रहा था, कुछ अच्छी चीजें अब होने वाली थी, तो 15 साल का संघर्ष एकदम जीरो हो गया। हाँ, इतना सब कुछ छिन गया। किसको सुनाऊं ये अपने दुख की बात, दर्द की बात? इंसान लाइफ में कुछ बनना चाहता है तो बन के दिखाना किसे चाहता है? उसके जो अपने हो, और अपने ही खत्म हो जाए, छिन जाए, तो क्या बताऊं मैं? बताइए, किसके सामने रहूं मैं, किसके सामने दुखड़ा रहूं? कई बार रातों को चीख मार मार के उठ जाता हूं। अकेलापन इतना, तन्हाई इतनी। अपने शहर में कदम नहीं रख सकता। क्यों अपने शहर में जाने से क्यों डर रहे हैं आप? गला ही कट जाएगा। कौन काटेगा गला? एक थोड़ी है, अनगिनत है, अनगिनत है। क्योंकि एक वाकया है, जब अबू बकर, एक सहाबा हुए अबू बकर, और जो थे इस्लाम में थे, और उनका जो वो था, क्या बोलते हैं, बेटा इस्लाम में नहीं आया था। तो जब जंग लड़ी गई तो फिर बाद में वो इस्लाम में आ गया उनका बेटा कहता वो अपने बाप से कि तुम मेरी तलवार के नीचे 3-4 बार आए हो, लेकिन मैंने इसलिए छोड़ दिया कि तुम मेरे बाप हो। तो हजरत अबू बकर जवाब देते हैं, कसम उस पाक परवरदिगार की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं तुझे नहीं छोड़ता। मतलब काफिर को, गैर मुस्लिम को, किसी को भी जीने का हक नहीं है। इस्लाम जीने का हक ही नहीं देता। जो अभी बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को मारा जो है, उसका कातिल कौन है? उसका हत्यारा कौन है? जिंदा जला दिया, मार खाते खाते बेहोश हो गया। वो किसने जिंदा जलाया उसको? जो मुसलमान थे, उसका जिंदा है। मुसलमान भी जिम्मेदार नहीं है, उसका जिम्मेदार है ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह की किताब है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। मैं तो ये कहता हूँ, छोटी सी बात, इस्लाम को रिफॉर्म करो। ये आयतें निकाल दो, लगभग 250 के आसपास आयतें हैं जो कत्लो क़िताल की बात कर रही है, जिहाद की बात कर रही है, ये निकाल दो, और ऐसी हदीसें निकाल दो। मैं इस्लाम में आने के लिए तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ इस्लाम में आने के लिए। और जो है, हमारे भाइयों ने इस्लाम छोड़ दिया, क्यों आएगा? इस्लाम में ही वापस जाना है तो नहीं, ये चीजें निकाल, जिन चीजों की वजह से छोड़ा था वो चीजें जो हैं वो निकाल दो। लेकिन कुरान की एक भी आयत से इनकार करने वाला, एक आयत से भी इनकार करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। जिसने 4 जुम्मे छोड़ दिए मुसलमान नहीं रह सकता। बताइए, इतनी नफरत क्यों है? क्यों है इतनी नफरत? जिहाद फी सबीलिल्लाह, क़िताल फी सबीलिल्लाह, ये कहां से निकल के आ रहा है? ये इसी पाक किताब से निकल के आ रहा है, जो किताब खून के रिश्तों का खून कर रही है, खून के सगे रिश्तों का खून। तो वो किताब मोहब्बत की किताब कैसे हो सकती है? इसे मोहब्बत की किताब कैसे कहा गया? और जब मैं अरेस्ट हो गया, पुलिस स्टेशन चला गया,
तो मुझे तो अपने उन हिंदू भाइयों पे, जो पुलिस वालों पे मतलब तरस आता है। कहता है, एक शख्स कहता है कि कुरान और गीता एक ही है, कोई फर्क नहीं। मतलब पढ़ तो लो, तुमने पढ़ा है क्या? बिना पढ़े ही तुम बोलोगे। उन्होंने अरेस्ट किया, मैं प्रशासन को कुछ दोषी नहीं ठहराऊंगा, कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी ड्यूटी थी। क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो उनको पर बात आती। क्यों बात आती? क्योंकि भले सरकार भाजपा की हो, लेकिन सिस्टम तो आज भी कांग्रेसी है। ऐसा क्यों? कांग्रेस का सिस्टम क्यों है? 70 साल तक राज किया भाई, सिस्टम कांग्रेस ने पूरा कर दिया। मतलब पूरा सबको लिबरल बना दिया, सेकुलर बना दिया। अब तो एक ही नारा है, मत कहो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बने, मत कहो गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। ऐसी कोई डिमांड मत रखो, बस एक ही डिमांड रखो, सेकुलरिज्म खत्म कर दो। क्या लगता है सेकुलरिज्म खत्म हो पाएगा? अब कोशिश से तो सब कुछ हो जाता है। फरहाद ने पहाड़ों को काट के नदी निकाल दी, तो ये क्यों नहीं हो सकता? सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से बस यही कहना चाहूंगा, सिस्टम को भी भाजपा ही बनाए। जब तक सिस्टम भाजपा ही नहीं होगा ना, तब तक हम जैसे लोग मरते कटते रहेंगे, जेलों में बंद होते रहेंगे। योगी जी के लिए क्या मैसेज देना चाहते योगी जी तो आई लव योगी, आई लव बुलडोजर बाबा। बाला ठाकरे साहब के बाद जो किसी के अंदर मैंने देखा, वो जुनून, वो जज्बात अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, तो हमारे योगी जी है। योगी जी के बाद फिर अपने हेमंत विश्व शर्मा जी है।